का स्वागत है। रमजान को लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप सब जानते हैं कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है और रमजान के महीने से पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के लिए कई बड़े आदेश जारी किए हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप यूपी से ताल्लुक रखते हैं तो किन किन नियमों को लेकर के आदेश दिया गया, इसकी जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कंगना रनौत को लेकर के, जो फिल्म एक्ट्रेस भी है, बीजेपी की सांसद भी है। कंगना रनौत ने माफी मांगी है। किससे? जो लेखक हैं जावेद अख्तर, उनसे माफी मांगी है। क्यों, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर, आरटीआई में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, उसमें 455 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। मैं ये रिपोर्ट भी आगे आपको दिखाने वाला हूं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों, रमजान का महीना शुरू होने वाला है। फिलहाल आज भारत के अंदर कहीं भी चांद नजर नहीं आया है, तो फिलहाल 2 मार्च से भारत में रोजे रखे जाएंगे। लेकिन रोजे यानी रमजान से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऑर्डर पास किए हैं। क्या है इसमें, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। खुद आप देखिए, एक बड़े न्यूज चैनल के द्वारा इसकी जानकारी दी जा रही है। सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी किया है। रमजान को लेकर इंतजामिया को ऑर्डर दिया है। सबकी अकीदत की इज्जत हो और अलर्ट पर रहें। लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं, मुश्तबा लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी। तो ये हुक्म दिया है यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा है कि एहतियात बरती जाए, अलर्ट जारी किया है और रमजान को लेकर इंतजामिया को ऑर्डर दिया है कि सबकी अकीदत और इबादत की इज्जत होनी चाहिए और अलर्ट पर रहें। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे में, और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुश्तबा लोगों पर नजर भी रखी जाएगी, जिसके चलते सिक्योरिटी को पुख्ता किया जाएगा। रमजान के दौरान अलर्ट पर रहने की हिदायत यहां पर दी गई है सीएम योगी के जरिए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये खबर देख ली है, रमजान के महीने को लेकर के सीएम योगी ने बड़ा ऑर्डर पास किया है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की कहीं पर कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि सबकी इबादत की इज्जत करनी चाहिए और उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। सबको अपनी अपनी आस्था के अकॉर्डिंग प्रे करने की जो है, किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजामात करने के लिए तमाम जिलों के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के ये ऑर्डर दिए गए हैं। यानी रमजान के मुकद्दस महीने में कहीं ना कहीं मुसलमानों के फेवर में हम कह सकते हैं एक फैसला योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लिया गया है और उन्होंने साफ कहा है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो पाए, कहीं पर भी किसी तरीके की मतलब जो है सिचुएशन खराब ना हो पाए, इसलिए पुलिस प्रशासन को सख्त ये निर्देश दिए गए हैं। तो खैर, अच्छी बात है, इस पर अमल हो तो उससे भी अच्छी बात होगी। एक और खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। कंगना रनौत ने जावेद अख्तर से माफी मांगी है। कंगना रनौत फिल्म एक्ट्रेस भी है और बीजेपी की सांसद भी है। वैसे बीजेपी के नेता अलूल जलूल बयान देते रहते हैं, फिर बाद में माफी मांगते फिरते हैं, और इसी का सिलसिला बरकरार रखते हुए कंगना रनौत ने जावेद अख्तर से माफी मांगी है। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरी वजह से जावेद अख्तर साहब यानी उन्हें जो असुविधा हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूं, यह कहना है कंगना रनौत का। कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने जावेद अख्तर को लेकर के विवादित टिप्पणियां की थी। उसी को लेकर के जावेद अख्तर जो है, उन्होंने कई केसेस इनके ऊपर ठोक रखे हैं और जब उन केसेस में कंगना रनौत को ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से निकल नहीं पाएंगी, तब उन्होंने आखिरकार माफी मांगी है। गनीमत है माफी मांग ली, वरना एक्शन खतरनाक होता। काश ये चीज पहले कर लेते तो इतनी फजीहत
कंगना रनौत की ना होती। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कंगना रनौत जो है उल्टे सीधे बयान देती नजर आती हैं। कहीं वो ये कहती हैं कि 2014 के बाद देश को आजादी मिली है, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़ती रहती हैं, तो कभी राहुल गांधी के खिलाफ, तो कभी विपक्षी पार्टियों को वो टारगेट पर लेती रहती हैं, तो कभी किसानों को भी वो टारगेट पर लेती हैं। लेकिन कंगना रनौत की ये बड़ी जुबान अब कहीं ना कहीं कंट्रोल में आनी शुरू हो चुकी है और उन्होंने कंगना रनौत ने जो है ये माफी मांगी है जावेद अख्तर साहब से। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की सबसे चहेती जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें एक बड़ा घोटाला देखने को मिला है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 455 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये पैसे किधर गए, कहां खर्च हुए, इसका कोई अता पता नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और इस जो है रिपोर्ट की चर्चा की। क्या कहा उन्होंने, देखिए लिखा है, बहुत हुआ नारी पर वार वाले भाजपाई विज्ञापन की गूंज पिछले 10 वर्षों से उन सभी महिलाओं की चीखों का उपहास उड़ा रही हैं जो भाजपा राज में और कभी कभी भाजपा के गुंडों द्वारा प्रताड़ित हुई हैं। हाल ही में हुआ पुणे में सरकारी बस में एक महिला के साथ गलत काम यानी रेप, या मणिपुर व हाथरस की हमारी बेटियां हो या फिर महिला ओलंपिक चैंपियन हो, भाजपा राज में महिला सुरक्षा कोड का नामो निशान नहीं बचा है। हमने पिछले दिनों ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मोदी जी से 3 सवाल पूछे थे, जिसमें से एक आंकड़े छिपाने का भी था। आज आरटीआई के ताजे खुलासे से मोदी सरकार के झूठ की कलई एक बार फिर खुल गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ ये कह दिया है कि भाजपा राज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी की सबसे चहेती स्कीम योजना आप कह सकते हैं, उसमें 455 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये बड़े अफसोस की बात है कि जो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, अगर ये इस रिपोर्ट सही है तो क्या उनका वो नारा गलत नहीं था, ना खाएंगे ना खाने देंगे। आप देख सकते हैं, खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, लुटा भी रहे हैं और उसका एक सबूत आपके सामने है। अब देखना यह होगा क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों को लेकर के बीजेपी की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा या नहीं। वैसे बीजेपी से जवाब मांगने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बीजेपी वाले जवाब नहीं देते हैं, वो सीधा जवाब की बजाय सवाल ठोक देते हैं। इस तरीके की चीजें लगातार कई सालों से देखने को मिल रही हैं। वैसे मोदी जी की तो बात ही मत करिए, वो तो हवाई बातों में खाली विश्वास रखने वाले नेता हैं, ऐसा लोगों का कहना है। खैर, इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।